नमस्कार दोस्तों। आज हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, प्रेमानंद महाराज। लाखों की भीड़, करोड़ों व्यूज और हर प्रवचन में बिजली जैसी ऊर्जा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनके शब्द छाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये प्रेमानंद महाराज हैं कौन? क्या ये सिर्फ एक नया वायरल संत हैं या किसी बड़े आध्यात्मिक आंदोलन के जनक? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे महाराज के बचपन से लेकर उनकी वर्तमान लोकप्रियता तक का सफर, उनकी शिक्षाएं, उनके संदेश, उनकी आलोचनाएं और वो शक्ति जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में सनातन धर्म की नई पहचान बना दी है। हर संत की कहानी किसी घटना से शुरू होती है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी की कहानी शुरू होती है एक खोज से। एक ऐसी खोज जिसने उन्हें दुनिया की चमक दमक से दूर आत्मा की गहराइयों में झांकने पर मजबूर किया। मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे प्रेमानंद महाराज बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, वहीं ये छोटे सी उम्र में ही शास्त्र, वेद और भजन में खोए रहते। घर वालों को तब भी लगता था कि ये बच्चा कुछ अलग करने वाला है। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही भगवत गीता को गहराई से पढ़ा और समझा। वो सिर्फ पाठ नहीं करते थे, बल्कि हर श्लोक को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते थे। और फिर आया वो पल जब उन्होंने त्याग का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, जीवन का असली उद्देश्य दुनिया को नहीं, खुद को जानना है। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक पहचान, रिश्ते और सुविधाएं सब छोड़ दी। लोगों ने कहा कि ये बच्चा पागल हो गया है, लेकिन वही पल था जब दुनिया के लिए वो पागल बना और धर्म के लिए प्रेमानंद महाराज जी के रूप में जन्मा। समय बीतता गया, लेकिन उनकी साधना बढ़ती गई। पहाड़ों, आश्रमों और मंदिरों की शांति में उन्होंने वो अनुभव पाया जो आज वो अपने प्रवचनों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपने कभी प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुना है तो आप जानते हैं वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो मंच को जान दे देते हैं। उनकी आवाज में तीव्रता है, भावनाओं में नाटकीयता है और संदेशों में आधुनिकता। वो सिर्फ धर्म की व्याख्या नहीं करते, वो धर्म को रियल टाइम में जीने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं, सनातन धर्म अब किसी को समझना नहीं पड़ेगा, अब इसे जीना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि 18 से 30 साल के युवा जो आमतौर पर धार्मिक सभाओं से दूर रहते हैं, आज प्रेमानंद महाराज के सबसे बड़े फॉलोअर हैं। अब बात करते हैं उस वायरलिटी की जिसने महाराज को आज के दौर का डिजिटल संत बना दिया। वो दौर था जब सोशल मीडिया पर बाबा लोगों की छवि, जोक्स और मीम्स में घिरी हुई थी। लोगों का भरोसा आध्यात्मिकता गुरुओं से डगमगा चुका था। तभी मंच पर एक युवा केसरिया वस्त्रधारी साधु आया, जिसने माइक उठाया और बोला, अब समय है कि धर्म को शर्माना नहीं पड़े, सनातन को अपनाने में संकोच नहीं होना चाहिए। उस एक लाइन ने जैसे पूरे डिजिटल भारत को झकझोर दिया। उनका प्रवचन रॉ था, अनफिल्टर्ड था और दिल से निकला हुआ था। लोगों ने कहा, ये बाबा नहीं, बोलने वाला तूफान है। धीरे धीरे उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। 2023 से लेकर अब तक उनके हर प्रवचन पर करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। लोग उन्हें सिर्फ सुनते नहीं, उनके शब्दों में खुद को महसूस करते हैं। महाराज की लोकप्रियता का राज सिर्फ उनकी भाषा में नहीं है, उनकी ईमानदारी में है। वो जो बोलते हैं वही जीते हैं। वो कहते हैं, अगर सत्य बोलने से किसी राजा को बुरा लगता है तो वो सत्य को मत रोकिए, राजा को बदलिए। और ये लाइन आज उनके हर भक्त की जुबान पर है। लेकिन हर राइजिंग फिगर के साथ विवाद भी आते हैं। कभी उनके शब्दों को लेकर हंगामा मचा, कभी उनके प्रवचन के कुछ हिस्सों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुछ लोगों ने उन्हें राजनीति एजेंडे से भी जोड़ा, तो कुछ ने कहा कि ये सनातन धर्म का नया ब्रांड बना रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जितनी आलोचना बढ़ी, उतनी ही उनकी रिच भी बढ़ी। हर विवाद के बाद उनके दर्शक दुगने हो गए, क्योंकि लोग जानते हैं वो जो कहते हैं सच बोलते हैं। अब बात करते हैं उनकी टीचिंग्स की। प्रेमानंद महाराज सिर्फ भक्ति की बातें नहीं करते, वो सोच बदलने की बातें करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो ईश्वर को कैसे पहचानोगे?
उनकी शिक्षाएं 3 शब्दों में सिमटती हैं: सच्चाई, साधना और स्वाभिमान। वो युवाओं से कहते हैं, सनातन धर्म कोई किताब नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। वो मानते हैं कि धर्म को मंदिरों से निकालकर लोगों के जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उनके प्रवचनों में आपको सिर्फ शास्त्र नहीं मिलते, आपको वहाँ जीवन के वास्तविक सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि कैसे रहे शांत, कैसे बढ़ाए आत्मविश्वास, कैसे जिए बिना दिखावे के। वो कहते हैं, धर्म का असली अर्थ है संयम और सम्मान। अगर आप इन 2 चीजों को सीख गए तो पूरा जीवन सफल है। आज उनका प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। लोग कहते हैं वो सिर्फ संत नहीं है, मूवमेंट है, एक ऐसा आंदोलन जो सनातन धर्म को 21वीं सदी की भाषा में समझा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या प्रेमानंद महाराज एक वायरल बाबा है या एक आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन के नेता? अगर वैलिडिटी ही वजह होती तो बहुत से बाबा वायरल हुए और चले गए, लेकिन महाराज का असर टिका रहा क्योंकि वो सिर्फ उपदेश नहीं, एक सिस्टम बना रहे हैं। उनके आश्रमों में युवाओं के लिए सेल्फ डेवलपमेंट सेशन होते हैं। ध्यान और साधना के साथ व्यक्तित्व का निर्माण ही कक्षाएं होती हैं। वो कहते हैं, अगर धर्म तुम्हें कमजोर बनाता है तो वो धर्म नहीं, डर है। यही सोच उनकी बाकी प्रचारकों से अलग बनाती है। उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को भक्ति में लगाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है। वे मानते हैं कि भगवान से मिलने का रास्ता अपने कर्मों से होकर जाता है। आज गांव से लेकर शहर तक हर जगह प्रेमानंद महाराज जी की छवि दिखती है। उनके शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनते हैं। उनकी तस्वीरें लाखों लोगों के मोबाइल वॉलपेपर पर बन चुकी है। लोग कहते हैं, जब वो बोलते हैं तो लगता है जैसे कोई अपना बात कर रहा है। वो युवाओं से कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उससे सिर्फ एम्बिशन में नहीं, भक्ति में भी लगाओ। वो ये भी कहते हैं, अगर तुम धर्म को आउटडेटेड समझोगे तो तुमने उसे सही से समझा ही नहीं। आज के युग में जब धर्म को या तो राजनीति से जोड़ा जा रहा है या फिर दिखावे का माध्यम बना दिया गया है, ऐसे समय में प्रेमानंद महाराज का आना कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। वो सनातन को आधुनिक बनाकर नहीं, आधुनिकता को सनातन के अनुसार ढालकर पेश करते हैं। और यही कारण है कि उनकी सभाओं में बूढ़ों से ज्यादा युवा नजर आते हैं। लोग कहते हैं, वो धर्म नहीं सिखाते, वो जीना सिखाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, आप प्रेमानंद महाराज को कैसे देखते हैं? एक संत के रूप में, एक प्रेरक वक्ता के रूप में, या एक नए युग के आध्यात्मिक नेता के रूप में? फैसला आपका है, लेकिन एक बात तय है, इस डिजिटल युग में स्पिरिचुअलिटी को फिर से सहज, सशक्त और सजग बनाने का काम किसी ने किया है तो वो है प्रेमानंद महाराज जी, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, सोच को जगा देते हैं।